लेकिन यूएन नींद की गोली खाकर बढ़िया तरीके से कम 10-15 गोली खाकर खर्राटे मारकर सो रहा है। यूनाइटेड नेशंस पावरफुल है भी या फिर सिर्फ एक डमी है या किसी के इशारों पर चल रहा है? जिसके ऊपर जिम्मेदारी पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की है वो ट्रम्प साहब के खिड़की के सामने दिखाई दे रही हो तो ट्रिगर तो ट्रम्प साहब के हाथ में ही है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या जो दुनिया चाहती है यूनाइटेड नेशंस वही चाहता है? और साथ में डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? ये कठपुतली की तरह पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, वॉर्स में मजे ले रहे हैं। This video has been created solely for informational purposes. We have absolutely no intention to downgrade anyone's image, reputation, or beliefs through this content. अच्छा, इधर ईरान अमेरिका इजराइल वॉर चल रहा है। पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर रुक जाए, लेकिन सबकी नजर किस पर है? ट्रम्प पर। ट्रम्प क्या बयान दे रहे हैं, ट्रम्प क्या कह रहे हैं, ट्रम्प कब कोशिश करेंगे कि वॉर रुक जाए। भाई क्यों ट्रम्प पर क्यों नजर है? अमेरिका पर क्यों नजर है? सबकी नजर तो होनी चाहिए किस पर? जो जिम्मेदार है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। और शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किस पर है? भूल गए यार? अगर वो कुछ काम कर रहा होता तो याद भी रहता। यूनाइटेड नेशंस। ओ, याद ही नहीं था ना आपको कि दुनिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की है। तो कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ओ, मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस खुद भूल गया है कि ये जिम्मेदारी उसी की है। बड़ी आराम की नींद सो रहा है भाई। क्यों? तो चलिए भाई, दुनिया जल रही है, मासूम लोग जान गंवा रहे हैं। दुनिया बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि वॉर रुकेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी चरमराहट पर आ गई है, चरमराने लगी है। ग्लोबली हर देश पर असर पड़ रहा है। हम सोच रहे थे कि हमारे देश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे असर पड़ रहा है। अब ऐसे में दुनिया उम्मीद करती है कि शायद यूनाइटेड नेशंस कुछ तो करेगा, लेकिन यूएन नींद की गोली खाकर बढ़िया तरीके से कम 10-15 गोली खाकर खर्राटे मारकर सो रहा है। बट यूएन चुप क्यों रह रहा है? और अभी नहीं, हमेशा से हमने देखा है कि जब भी दुनिया में वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, तो यूएन चुप हो जाता है। डार्क रियलिटी बताएंगे आपको यूनाइटेड नेशंस की। थोड़ा ट्रेंडिंग लफड़ा चल रहा है, हमने कहा इस पर कुछ अपना रिसर्च आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, वेलकम कर ले आपका। तो काफी टाइम से हर कोई जो है ना दुनिया में शांति कायम करने के लिए ट्रम्प की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब ट्रम्प एक बयान दें और ये दुनिया में शांति कायम हो जाए, युद्ध रुक जाए। भाई नहीं, ये जिम्मेदारी ट्रम्प की नहीं है, बल्कि ट्रम्प को या फिर ऐसे जो बैठे हैं ना ऊपर हुक्मरान, इनको तो पकड़ के कोने में ले जाना चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये जिम्मेदारी जो है यूनाइटेड नेशंस की है। लेकिन आखिर यूनाइटेड नेशंस चुप क्यों हो जाता है जब भी बात अमेरिका की तरफ से हो रहे वॉर की होती है? अगर यूनाइटेड नेशंस का काम शांति लाना है तो दुनिया के सबसे बड़े वॉर्स के वक्त में यूनाइटेड नेशंस अक्सर बस मीटिंग ही क्यों करता रहता है? यूनाइटेड नेशंस पावरफुल है भी या फिर सिर्फ एक डमी है या किसी के इशारों पर चल रहा है? वैसे यूनाइटेड नेशंस को लेकर अगर आपको कुछ मालूम है कि वो क्यों चुप बैठा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन चलिए रफ़त आपको ज़रा बता दें जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके हिसाब से। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तब इस वॉर में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर अमेरिका ने शांति स्थापित कर दी, सो कॉल्ड शांति स्थापित कर दी। और क्रेडिट भी पूरा ले लिया कि भाई मैंने तो देखो युद्ध रुकवा दिया है। किस तरह का युद्ध रुकवाया वो हम सबको पता है। भले ही जापान जल गया और कई पीढ़ियां उस न्यूक्लियर अटैक की वजह से विकलांग पैदा हुई और अभी भी असर देखा जा रहा है उसका। पूरी दुनिया जिस तरह से जली थी उस वक्त, ऐसा फिर ना हो, इसीलिए एक डिसीजन लिया गया, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ऐसा कहा गया। और फ्यूचर के जितने भी वॉर्स हैं वो रुक जाएं, ये वॉर्स ना चले, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 1945 में, जिसे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस, जिसमें 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। समझ रहे हैं? शुरुआत में ही प्रॉब्लम है। अब इसका जो मिशन है ना वो आपको बताते हैं और आप सुनकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से वो क्या क्या कर रहा है। इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, वॉर्स को रोकना, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करना, कंट्रीज के डिस्प्यूट सॉल्व करना। सुनकर तो अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इनमें से वो कुछ करता भी है कि नहीं या सिर्फ कागज पे करता है। वैसे ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल यूनाइटेड नेशंस खुद कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ देशों का एक ग्रुप है जिनके डिसीजन पर कोई भी डिसीजन ग्लोबली लिया जा सकता है और लिया जाता है। सो यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल बॉडी है सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। यहाँ पर 15 मेंबर्स होते हैं और उनमें से भी सिर्फ 5 कंट्रीज जो होती हैं वो परमानेंट मेंबर होती है, यानी कि उनके पास वो वीटो पावर होता है, किसी भी जो डिसीजन है उसको कैंसिल करने का वीटो पावर होता है। और ये 5 कंट्रीज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम्स एंड फ्रांस।
इन्हें कहा जाता है P5 कंट्रीज और इन्हीं के पास है डिसीजन लेने की वीटो पावर। वीटो पावर समझते हैं ना? अगर सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो 5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, डिसीजन कोई लेना हो तो इनमें से अगर कोई भी एक कंट्री अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके मना कर दे, ना ना ये तो डिसीजन हम नहीं मानेंगे, तो दुनिया के 193 कंट्रीज में से 192 कंट्रीज भी अगर एक डिसीजन पर हैं और अकेले ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस डिसीजन के खिलाफ आवाज उठा देती है तो डिसीजन नहीं माना जाएगा। 192 कंट्रीज के अगेंस्ट होगा वो डिसीजन सिर्फ इस एक पावरफुल कंट्री के डिसीजन यानी वीटो पावर की वजह से। मतलब एक कंट्री पूरी दुनिया के डिसीजन को हिला सकती है, रोक सकती है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या जो दुनिया चाहती है यूनाइटेड नेशंस वही चाहता है, या सिर्फ इन सुपर पावर्स के डिसीजंस को लागू करने के लिए बस एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। अब समझिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी वॉर में इन पावरफुल कंट्रीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये चाहते हैं कि वॉर हो, रुके ना, तो यूएन का सिस्टम तो फ्रीज हो जाता है। मतलब यूएन क्या है, कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ये सुपर पावर्स, ये 5 कंट्रीज जब तक नहीं चाहेंगी तब तक यूनाइटेड नेशंस शांति स्थापित करने के लिए सामने आएगा ही नहीं। मीटिंग्स होंगी, स्टेटमेंट्स आते रहेंगे, एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्शन लेने के लिए उन कंट्रीज को आपस में साथ में बैठना पड़ेगा और साथ में डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये कठपुतली की तरह पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, वॉर्स में मजे ले रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूएन के पास ना अपनी कोई परमानेंट आर्मी भी नहीं है। जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना जो लड़ाई में जाते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें डिप्लॉय करने के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन चाहिए होती है। यानी अगर वीटो लग गया तो सोल्जर्स तो जा ही नहीं सकते। बोले तो यूनाइटेड नेशंस पर शांति की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वीटो पावर तो उन्हीं कंट्रीज के पास है ना जो आप समझ रहे हैं ना। बोले तो दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी कागजों पर यूनाइटेड नेशंस पर है, लेकिन असली में उन 5 कंट्रीज के कंधों पर है। और ये 5 कंट्रीज जब तक नहीं चाहेंगी तब तक शांति स्थापित कैसे होगी। हाँ, वैसे आपको बता दें कि इन 5 कंट्रीज़ में इंडिया नहीं आता है, तो इस वॉर को रुकवाने और चलवाने के बीच में मोदी जी का कोई हाथ हो भी नहीं सकता है। तो मुफ्त में मोदी जी को बीच में मत लाइए कि मोदी जी वॉर रुकवा दीजिए, वीटो पावर नहीं अपने पास। तो समझे, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं, इन 5 कंट्रीज़ के डिसीजन को आगे बढ़ाने की एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नहीं चाहेंगी तो ये वॉर नहीं रुकेगी। इसीलिए कई बार दुनिया जलती रहती है आग में, मासूम मरते रहते हैं, बेगुनाह लोग अपनी जान की बलि देते रहते हैं। बहुत सारे सैनिक जवान बिन बात के अपने देश की रक्षा के नाम पे, राष्ट्रहित के नाम पर शहीद होते रहते हैं और यूएन बस एक नाम भर का रह जाता है। अब ज़रा खतरनाक बात सुन लीजिए, सबसे खतरनाक बात, जिससे कि आप समझेंगे कि चित भी मेरी, पट भी मेरी किसे कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पता तो होगा ही आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, अमेरिका। यानी यूएन की जो होस्ट कंट्री है, यूएन का जो करता धरता जहाँ से चल रहा है सब कुछ, जहाँ उसकी बिल्डिंग बनी है, जहाँ बैठते हैं उसके सारे आला कमान अधिकारी, वो भी कहाँ है? अमेरिका। समझे आप? जियोपॉलिटिक्स। भाई जिसकी बिल्डिंग अमेरिका के धरती पर हो, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की है, वो ट्रम्प साहब के खिड़की के सामने दिखाई दे रही हो तो ट्रिगर तो ट्रम्प साहब के हाथ में ही है। भाई तो मतलब समझ रहे हैं, बंदर ही डिसाइड करेगा कि 2 बिल्लियों को मैं कब लड़वाऊँगा, कब उन्हें शांति स्थापित करवाऊँगा। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। ऑफ़िशियली यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट तो है, पर वो अमेरिका में ऑफ़िस खोले बैठा है, तो फ़िज़िकली अमेरिका के घर में बैठा है। तो पापा जी जब तक नहीं कहेंगे, बेटा यूनाइटेड नेशंस कैसे सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस ने काम नहीं किया। अब आप कहोगे कि नहीं इसने तो बहुत सारे काम किए, बिल्कुल काम किए हैं। कई कंट्रीज में लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है, रेफ्यूजीज के लिए सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। जहाँ भुखमरी होती है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर कि भुखमरी के कगार पर हैं लोग, वहाँ पर पूरी सहायता पहुँचाता है। इमरजेंसीज में मेडिकल सपोर्ट हुआ या लाइफ सेविंग सपोर्ट हुआ, सब कुछ पहुँचाता है। पर जब बात बाप पर आती है, उसके कुकर्मों पे आती है, तो बेटा आंखें बंद कर लेता है और योगासन में चला जाता है। इसीलिए कई कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड होनी चाहिए और वीटो पावर में बदलाव होना चाहिए। लेकिन आयरनी देखिए, ये सारे बदलाव भी तभी होंगे, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब ये 5 कंट्रीज आपस में एग्री करेंगी जिन्हें वीटो पावर मिली है कि हाँ ये बदलाव होने चाहिए। यानी बदलाव की चाबी भी उन्हीं के हाथ में है जिन्होंने
ताला खुद लगा रखा है और उन्हें वो बदलाव नहीं चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस जिसका मिशन है दुनिया में शांति लाना, उसकी सबसे बड़ी पावर उन कंट्रीज के पास है जो खुद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में खुद को सुपर पावर बनाने के लिए जब मूड आता है दिवाली मनाते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस पर शांति की जिम्मेदारी होते हुए भी वो खामोश है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की तरह खामोश। इस वॉर में दुनिया जल रही है एंड यूनाइटेड नेशंस शायद मूंगफली खा रहा के कोने में बैठ के। अब जरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, हर तरह के लिविंग बींग्स बनाए, प्राणी बनाए, जीव जंतु बनाए, लेकिन इंसान को ऐसा दिमाग दे दिया कि इंसान कुछ भी बदल सकता है, नेक्स्ट टू गॉड भी बन सकता है वो। ये अच्छा किया कि बुरा किया? क्योंकि इंसान से अच्छे तो भाई वो बेजुबान लगते हैं मुझे जिन्होंने मतलब कभी भी कुछ भी बदलने की नहीं सोची, जिन्हें इंसानों जैसा दिमाग नहीं मिला, इसीलिए शायद वो धरती पर सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन को जीते हैं, चले जाते हैं। सोचिए अगर जानवरों को भी इंसान सा दिमाग मिल जाता तो वर्ल्ड वॉर किस किस कोने में होता, किस किस तरीके से होता, जंगलों में होता, समुद्र में होता, जानवरों के बीच होता, इंसानों के बीच होता, इंसान जानवरों के बीच होता, जानवरों जानवरों के बीच होता, कहाँ कहाँ होता। गनीमत है कि ये दिमाग सिर्फ इंसान को मिला और अगर इंसान अभी भी समझ जाए और दिमाग का इस्तेमाल करे और सिर्फ इस दुनिया में शांति स्थापित करके कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव काम करे इस दिमाग का इस्तेमाल करके तो बेहतर होगा। सुपर पावर बनने के चक्कर में दुनिया पूरी की पूरी जलकर राख हो जाएगी। वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा और मेरी थोड़ी सी कोशिश अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मूड हो तो। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और लफड़ों के साथ।